सोते वक्त कितनी शांत नजर आती हो तुम, इतनी मासूम, इतनी खामोश। इतनी खामोश तुम हमेशा क्यों नहीं रहती? हमेशा पटर 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 पटर, इतने सवाल और कुछ पूछो तो जवाब हाजिर। और अब देखो, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। कोई उलझन नहीं। राहु, आप तो चले गए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? मेरा वाड़ा है, मेरा मतलब हमारा वाड़ा। नहीं आ सकता? नहीं, हमारा मतलब वो नहीं था। चलके है सांसें, चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर शाया अंतर मन। चलके है सांसें, चलके दो मन, बिखरे हैं प्रीत के रंगियों, हर शाया अंतर मन। तुम्हारी ये बोलती हुई नजरें मुझे चुरा कर लेकर आई। और आपके सैनिक अपने पेशवा को ढूंढ रहे होंगे तो? पेशवा नहीं, तुम्हारा बैरी बाजी। आज आपको हो क्या गया है राव? तुम कहो तो चले जाता हो। नहीं, मत चाहिए। आप हमें जाते हुए जरा भी नहीं अच्छे लगते। हमारे बस चले ना तो हम आपको अपना बंदी बना ले। बंदी? वो तो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं, जन्मों जन्मों का, हमेशा हमेशा के लिए। यही तो थे राव, कहाँ चले गए? अब नींद तो आने से रहे। ऐसा करते हैं, हमारे राव के लिए मंदिर में माथा टेकाते हैं। मालकिन, मालकिन सुनिए मालकिन, एक मुसीबत हो गई है। क्या हुआ कावेरी? क्षमा कीजिए मालकिन, राज्य से जुड़ी एक आवश्यक बात है। क्या बात है? बात बहुत जरूरी थी। पेशुन बाई भी शिव मंदिर गए हैं और उनकी अनुपस्थिति में आप ही के पास आना पड़ा। कावेरी, इनसे कहो कि बताए क्या हुआ है। रात के तीसरे पहर में वाड़े के पिछले हिस्से में छोटे सरकार गश्त लगा रहे थे और कुछ अनजान लोग आए और उन्हें बंदी बनाकर ले गए। चिमा जी,
हे देवा, मेरे बच्चे की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। एक दिन की तकलीफ भी वो सह नहीं पाएगा। हमें कुछ करना होगा। मालकिन, कुछ पता चला कौन लोग थे? कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, पर आप बताइए आगे क्या करना है। पेशवा सरकार की गैर मौजूदगी में सारे फैसले छोटे सरकार लेते थे, लेकिन अब छोटे सरकार ही नहीं तो फिर आप पेशवीन बाई। बीच में बोलना आवश्यक है कावेरी। मैं जानती हूँ कि क्या करना चाहिए। क्षमा कीजिए मालकिन। ये चिट्ठी बाजीराव तक पहुंचा देना, और याद रहे ये सिर्फ चिट्ठी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे चिमा जी की जान का सवाल है। लाडू, अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो जल्दी अब। अरे क्या हुआ? अरे लाडू चलो तो। पेशेंट भाई, आपसे बहुत ही जरूरी काम है। जी कहिए। कल रात छोटे सरकार को किसी ने अगवा कर लिया। जब वो गश्त पे थे उसी समय उनकी टुकड़ी पे हमला हुआ। आपको ये सूचना देने के लिए मैं कई जगहों पे गया, लेकिन आपका कोई पता न लगा। ऐसे में मुझे बड़ी मालकिन तक ये संदेश भेजना पड़ा, पर बड़ी मालकिन ने पेशवा सरकार तक ये संदेशा भिजवाई हैं कि वो फौरन वापस आ जाएं। हमारा फर्ज था कि आपके आते साथ ही हम ये आपको सूचना दें। ये ठीक नहीं हुआ। छत्रपति शाहू महाराज के लिए जीत बहुत जरूरी है। उन्हें पता चलेगा चीमा जी के बारे में तो बहुत परेशान होंगे। राव का बीच युद्ध से लौटना बिल्कुल सही नहीं। पकड़ो, हम आते हैं। लाडू, आखिर तुम करने क्या वाली हो? वक्त बहुत कम है गंगा। राव को चिट्ठी नहीं मिलनी चाहिए। दूध को रोकना जरूरी है। हे गणपति बप्पा, साथ देना। तुमने ये सुना नहीं कि पेशवेंट भाई ने क्या आदेश दिया है? जाओ उनके साथ, फौरन जाओ। दूध को रुकवा दिया? किसने रुकवाया? अगर मैंने कहा था कि चिट्ठी बाजीराव के हाथ पहुंचनी चाहिए, तो फिर हिम्मत किसकी हुई रुकवाने की? बोलो, किसने रुकवाया? हमने। राव के पास कोई चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी। ये फैसला लेने वाली तुम होती कौन हो? हम आपस में बात करना चाहते हैं। सासू माँ, इस वक्त राव युद्ध के लिए गए हैं, और ऐसे में अगर वो युद्ध से पीछे हटे या वापस लौट कर आए तो मुगल मराठा राज्य पर धावा बोल देंगे। हिंदू साम्राज्य को बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। हमारे घर की निजी समस्याओं के कारण छत्रपति महाराज की राजगद्दी पर खतरा बढ़ सकता है। हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। नहीं समझती तुम। अगर समझती तो मेरी चिट्ठी बाजी तक पहुंचने देती, आने देती बाजी को, ताकि वो मेरी चिमा की रक्षा कर सके। सबके सामने मेरी बात काटकर अच्छा नहीं किया तुमने काशी, लेकिन कह देती हूं मैं तुम्हें, मेरे परिवार के और एक सदस्य को तुम्हारे स्वार्थ की बलि नहीं चढ़ने दूंगी मैं। आप ये क्या कह रही है सासू माँ? वही कह रही हूँ जो सच है। मेरा बेटा पता नहीं किस आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। हम है ना, पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश करोगी तुम? मुझे ना तो तुम पर भरोसा है और ना ही तुम्हारी कोशिशों पर। मेरा चिमा पहले से ही कमजोर है। उसे अगवा करने वाले ने पता नहीं कौन सी दुश्मनी पाल रखी है।
वो कौन है, कैसे है, चिमा के साथ क्या करेंगे कुछ नहीं जानते हैं। वो चिमा को मार भी सकते हैं, समझ सकती हो तुम? अपनों को खोने का दर्द तुम नहीं जानती काशी, मैं वो जानती हूँ। माना कि चीमा जी और हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन आज तक कृष्णराव और चीमा जी के बीच हमने कभी फर्क नहीं किया सासू माँ। आज अगर चीमा जी की जगह कृष्णराव होता तब भी हम राव को युद्ध से वापस नहीं बुलाते। मेरा बेटा मुसीबत में है और उसे बचाने के लिए मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी। मैं इस घर की बड़ी हूं काशी। बिल्कुल बिल्कुल आप इस घर की बड़ी है सासू माँ, लेकिन इस वक्त आप एक माँ की तरह सोच रही हैं। आप भूल रही है कि जब एक मराठा युद्ध पर जाता है तो हम मराठा स्त्रियां, हमारा भी एक धर्म होता है अपने राज्य के प्रति, अपने राजा के प्रति। आप भी तो बीमार थी सासू माँ, आपने भी तो राव से इसी युद्ध के कारण अपने बीमारी की बात छुपाई थी, है ना? क्यों? और बाबा तो कितने बीमार थे दिल्ली में, लेकिन फर्ज के आगे सब भूल गए। वो वचन दो अपने बाबा को कि जब तक मैं आई साहिबा यसुभाई को वापस साहू महाराज को सौंप नहीं देता तब तक तुम मेरी बीमारी के विषय में किसी को नहीं बताओगी। इस समय आपकी ममता आपको कमजोर कर रही है सासू माँ, लेकिन हम पेशविन हैं। और ये हमारा फैसला। और हमारी आपसे विनती है कि हमारे फैसले के बीच मत आइए सासू माँ, और हम पर भरोसा रखिए। कुछ नहीं होने देंगे हम चीमा जी को। पता लगा कर रहेंगे कि आखिर वो कौन है जिसने हमारी चीमा जी को अगवा किया है। रख माँ भाई। हे भगवान, ये कैसे अनर्थ हो गया? रख माँ भाई। उन्हें कुछ हो गया तो? शांत हो जाओ। कावेरी, इसे इसके कक्ष में लेकर जाओ। उठो। नहीं रह सकती, नहीं सह पाऊंगी मैं ये सब। छोटे मालकिन, रख माँ भाई। छोटी मालकिन, रख माँ भाई। आगे मत आओ, पास मत आना। मैं कूद जाऊंगी, आगे मत आओ। नहीं रखवाओ, रुको। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो फिर मैं जीकर क्या करूंगी भाभी? मुझे ये विधवा की जिंदगी नहीं जीनी है भाभी। तुम माफ करो भाभी। क्या बोल रही हो? रख माँ भाई। देखो, आगे मत बढ़ना। आगे मत आओ। रख माँ भाई।
आगे मत बढ़ना। रखमा भाई, नहीं। सुनो रखमा, तुमने हमें अपनी बहन माना है, हमारी बात नहीं सुनोगी? सुन चुके हैं भाभी। सासू माँ कह रही थी कि वो उन्हें मार देंगे, पहले से ही वो कमजोर है और मैं सासू माँ की तरह नहीं हूँ भाभी कि मैं अपने पति के बिना जी सकूं। कौन कहता है कि चीमा जी नहीं लौट कर आएंगे रखमा भाई? अरे मारना होता तो तभी मार देते ना, जब हमला किया। चीमा जी की जिंदगी की कोई तो कीमत होगी, सोचो। और अगर हमारी बात में जरा भी सच्चाई है तो सोचो, जब चीमा जी आएंगे देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। उनकी रखमा भाई ने उनका जरा भी इंतजार नहीं किया। वादा करते हैं हम, एक पेशवेन के तौर पे और एक बहन के तौर पे वादा करते हैं कि चिमा जी को किसी भी हाल में सकुशल तुम्हारे पास लेकर आएंगे। वादा करते हैं तुमसे। तुम ठीक तो? ये क्या करने जा रही थी तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो हम चीमा जी को क्या मुंह दिखाते हम? मुझे माफ कर दो भाभी। हम नहीं है क्या तुम्हारे अपने? हमारी तो जान ही निकाल दी तुमने रखमा में, और हमने तुम्हारी जान बचाने के लिए ये नहीं कहा। वादा करते हैं तुमसे कि चीमा जी को तुम्हारे पास ले आएंगे। भरोसा रखो हम पर। अपने कक्ष में आराम करो। लाडू, तुम ठीक तो हो ना? हम ठीक है, चलो। लाडू, एक बात कहूँ? वो चिमाजी की अगवा होने वाली बात तुम्हें पेशवा सरकार को बता देनी चाहिए, वरना अगर कुछ हुआ तो फिर से सबका ठीकरा एक बार तुम पर फूटेगा। चिट्ठी पहुंच गई होती तो जो भी होता उसके जिम्मेदार राधा काकी और पेशवा सरकार होते, लेकिन तुम्हारा ये फैसला तो दो धारी तलवार है। ऐसा है गंगा की, जो फैसला लेता है ना, उन्हें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। और फिर हम तो पेशवन हैं। ये मुश्किल फैसलों की दुविधा तो रहेगी, लेने तो पड़ेंगे। अगर राव होते तो हम बीच में नहीं पड़ते। राव की गैर मौजूदगी में चीमा जी थे जो फैसले लेते थे। अब चीमा जी को अगवा कर लिया गया है। ये जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। लेकिन एक बार सोच लो, अगर कुछ गलत हुआ तो? हम एक पेशवन है गंगा। ये मुश्किलें, ये दुविधाएं, यही तो हमारी नियति है। अगर सही होता है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर गलत होता है तो सजा भी भुगतनी होगी। लेकिन हमारी चिंता इस वक्त ये नहीं, कुछ और है। चिमा जी को बचाना है। हमने रखमा भाई को वादा किया है गंगा, किसी भी हाल में हमें चिमा जी को सही सलामत घर वापस लाना है, बस।